सोहना के कांग्रेसी ईओ का अगला एपिसोड। ट्रांसफर के बाद भी नहीं छोड़ रहे चार्ज। बीमारी का बहाना बनाकर हुए अस्पताल में एडमिट। ट्रांसफर रुकवाने के लिए लगा रहे जुगाड़। ट्रांसफर के बाद कर रहा दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़। परिषद में किए गए घोटाले को छिपाने का प्रयास। 31 मार्च को आए ट्रांसफर ऑर्डर। सोहना से यमुनानगर किया था ट्रांसफर। भले ही सरकार ने सोहना नगर परिषद के कांग्रेसी ईओ की कारस्तानी को देखते हुए ईओ साहब का ट्रांसफर 31 मार्च को सोहना नगर परिषद से यमुनानगर कर दिया हो, लेकिन ईओ साहब की दबंगई अभी भी सरकार पर भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि ईओ साहब ने अभी तक भी सोहना नगर परिषद का चार्ज नहीं छोड़ा है और अपने ट्रांसफर ऑर्डर को रद्द कराने के लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईओ साहब बीमारी का बहाना बनाकर कागजों में तो गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन है, लेकिन वैसे ईओ साहब अपने ट्रांसफर को रुकवाने के लिए राजनेताओं की चौखट चूम रहे हैं और अपनी ट्रांसफर ऑर्डर को रद्द कराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईओ साहब का ट्रांसफर रद्द कराने के लिए कुछ ठेकेदार और शहर के कुछ वो लोग जो अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने ईओ साहब के साथ मिलकर सोहना नगर परिषद के खजाने को लूटने का काम किया है। 10 सालों से सोहना नगर परिषद की कुर्सी पर है, इसी पर ईओ का कब्जा। कई बार हुए ट्रांसफर, लेकिन राजनीतिक पकड़ के चलते नहीं छोड़ा चार्ज। पहले की तरह अभी भी ट्रांसफर ऑर्डर रद्द कराने का प्रयास। बता दें कि कस्बे वासियों के भारी विरोध के बीच सोहना नगर परिषद की ईओ साहब पिछले 10 सालों से सोहना नगर परिषद की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। इस दौरान कई बार ईओ साहब का ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन ईओ साहब ने कभी अपनी राजनीतिक पहुंच तो कभी अदालत से स्टे ऑर्डर लेकर अपने ट्रांसफर को रद्द करा लिया और जबरन परिषद की कुर्सी पर बैठकर परिषद के खजाने को लूटने में लगे हैं। साहब की दबंगई तो देखिए, अगर कोई आरटीआई लगाए तो ईओ साहब ने उसका जवाब तक नहीं दिया, और अगर किसी का जवाब दिया भी तो वह अपनी मर्जी से ही बनाकर दाखिल कर दिया। यानी कि अगर हम ये कहें कि कांग्रेसी ईओ की दबंगई बीजेपी सरकार पर भारी पड़ती दिखाई दी तो शायद ये गलत नहीं होगा। ईओ साहब के ट्रांसफर के बाद खुल जाएगी पोल। अगर सरकार ने सोहना नगर परिषद की जांच कराई तो होगा करोड़ों के घोटाले का खुलासा। ट्रांसफर ऑर्डर को लेकर सोहना ईओ और उनके नजदीकी लोगों को अब इस बात का डर सता रहा है कि ट्रांसफर के बाद अगर सरकार सोहना नगर परिषद की जांच कराती है तो अरबों रुपए का घोटाला निकलेगा, जिस घोटाले का खुलासा होने के बाद इन सभी लोगों के लिए जेल के दरवाजे खुल सकते हैं, जिसे लेकर ईओ साहब बीमारी का बहाना बनाकर राजनेताओं की चौखट चूम कर ट्रांसफर ऑर्डर को रद्द कराने में लगे हुए हैं। लेकिन देखना इस बात का होगा कि ईओ साहब अपने मिशन में कामयाब हो पाते हैं या फिर जनाब को यमुनानगर ही जाना पड़ेगा। हरियाणा वरदान पर दिखाई गई थी प्रमुखता से खबर। ईओ कारनामे का किया गया था खुलासा। सरकार ने लिया था हरियाणा वरदान की खबर पर संज्ञान। दरअसल ईओ साहब द्वारा सोहना नगर परिषद में किए जा रहे खुल्लम खुल्ले खेल की खबर हरियाणा वरदान अखबार व चैनल पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई थी, जिस खबर पर हरियाणा सरकार ने संज्ञान लेते हुए ईओ साहब का तुरंत प्रभाव से सोहना नगर परिषद से यमुनानगर के लिए ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिया। लेकिन ईओ साहब को सरकार के ये आदेश रास नहीं आ रहे हैं और अभी तक भी ईओ साहब ने सोहना नगर परिषद का चार्ज नहीं छोड़ा है। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि सरकार को दबंगई दिखाने वाले ईओ के खिलाफ सरकार का आगामी फैसला आखिर क्या होता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।